इस वीडियो में हम आपको टिप्स देंगे कैसे आप 2 से 5 साल में एक किराएदार से मालिक मकान या मालिक अपार्टमेंट का बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह, CEO तखलीक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और कैसे वाइज इन्वेस्टमेंट्स करनी है और इन्वेस्टमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखने में आया है कि जो मिलेनियल्स हैं और जो यंग वंस हैं, जो हमारी यूथ है, दे लैक फाइनेंशियल एजुकेशन, दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो उनको हमने समझाना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है अर्ली एज में कि आप अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेट बनाएं। आप ये जानें कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये आपके लिए क्यों बेहतर हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, आबादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से जो मकान है अवेलेबिलिटी, यहाँ पे अगर आपने घर किराए पे लेना हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। अगर कोई घर आता है फौरी तौर पे वो किराए पे चढ़ जाता है। एक घर के पीछे 10-10 किराएदार लगे हुए हैं ताकि उनको वो घर मिल सके। इस वीडियो में हम आपको टिप्स देंगे कैसे आप 2 से 5 साल में एक किराएदार से मालिक मकान या मालिक अपार्टमेंट का बन सकते हैं। रिसेंटली मुझे एक तजर्बा हुआ कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी नई शादी हुई और वो एक घर में शिफ्ट हुए। विदिन 3 मंथ्स उनको मालिक मकान की तरफ से नोटिस मिल गया। मालिक मकान की वाइफ की सर्जरी होनी थी, जिसकी वजह से उनको ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट थी। आफ्टर 3 मंथ्स उनको नोटिस देना पड़ गया। और इस तरह की सिचुएशन का सामना आजकल बहुत सारे यंग कपल्स को और न्यूली मैरिड कपल्स को और यंगस्टर्स को करना पड़ता है। इसकी बुनियादी वजह आबादी का प्रेशर है। हर तरफ आबादी बढ़ रही है। इसके लिए जो मकान हैं और जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी शॉर्टेज है और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से कोई चीज़ रुकती नहीं है। जैसे ही कोई चीज़ किराए के लिए आती है मार्केट में, फौरी तौर पे उसको लेने के लिए 10 किराएदार पहुंच जाते हैं, तो वो फौरी तौर पे किराए पर लग जाती है। तो इसकी वजह से इसके साथ साथ किराए भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आपको जब भी आप निकलते हैं किराए का घर ढूंढने के लिए तो आपके होश उड़ जाते हैं किराया सुन के। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप अपने बारे में सोचें कि अगले 2 से 5 साल में अपने एक अपार्टमेंट का या अपने घर का मालिक कैसे बनना है। हाउ डू यू टेक फर्स्ट स्टेप ऑन द प्रॉपर्टी लैडर, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हालात देखें। आप देखें कि आपके पास कोई सेविंग्स है, कोई आपके बैंक बैलेंस है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप कट डाउन कर सकें। अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है तो आज से अपना एक प्लान बनाएं। जो भी आपके वेज एंड मीन्स हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से 10 से 20% साइड पे करें, उसको सेव करें। इसके साथ साथ आप ये देखना शुरू कर दें कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज आपके शहर में मौजूद हैं जहां पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कोई ऐसी चीज है जिसमें आप कोई प्लॉट ले सकें या कोई ऐसा जो आपके विद इन योर बजट आता हो, या कोई ऐसा अपार्टमेंट ले सकें। अगर आप पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो आप ऐसे मॉडल पे जाएं या इंस्टॉलमेंट्स में आपको कोई 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई अपार्टमेंट मिल रहा हो या कोई प्लॉट मिल रहा हो। इसकी वजह से आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। और चूंकि आपने पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 इयर्स करनी होती है, इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है, तो आपके लिए वो पेमेंट्स करना ईजी हो जाता है। बाय द टाइम आप पेमेंट करके हटते हैं, अगर आपने जगह का तयन सही किया हो और अच्छी लोकेशन पर प्लॉट या अपार्टमेंट लिया हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ भी बढ़ चुकी होती है। अगर तो वो एक अपार्टमेंट है तो आप खुद से जाकर वहां रहना शुरू हो जाएं, और अगर एक वो प्लॉट है तो आप सोचेंगे आपने किस टाइम पे, अगर वहां पे आबादी हो जाती है तो आपने घर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जो एक विशियस साइकिल है, जिसमें आप हर वक्त घूमते रहते हैं कि हर 6 महीने साल बाद आपको एक किराए का नया मकान ढूंढना पड़ता है या नया अपार्टमेंट ढूंढना पड़ता है। इस विशियस साइकिल से बचने के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। उसमें आप 2 to 5 ईयर्स का अपने आप को टारगेट दें कि आपने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी का ओनर बनना है और आपने अपनी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जरूर क्रिएट करनी है। और अगर आपको ये तरीका आ गया तो इसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाएगा जिसमें आप कुछ ना कुछ सेव करके इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। जब आप पहली प्रॉपर्टी बना लेंगे तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और इससे आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा। जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड अपार्टमेंट है या कोई ऐसा प्लॉट है जिसको आप फिर घर में कन्वर्ट कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो उससे आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती चली जाएगी। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। आप छोटी छोटी जब सेविंग्स करेंगे
तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ आपने महीनों में सेव की है तो साल में वो ठीक ठाक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी। इसी तरह जो डिफरेंट मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें कुछ डाउन पेमेंट वाली ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आपने कुछ पेमेंट देनी है, सारी की सारी लमसम पेमेंट नहीं देनी और उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो आप जब ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिसे डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी कहते हैं कि किसी बड़े टास्क को, किसी बड़े चंक को जो आपको बड़ा एक पहाड़ लग रहा है, जो अमाउंट के अपार्टमेंट का तो बहुत एक्सपेंसिव है या प्लॉट तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इस पहाड़ जैसे उसको अमाउंट को आप डिवाइड करें चंक्स में, डाउन पेमेंट कितनी है और फिर मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है वो आसान हो जाएगी। तो इससे आप वाइजली सेव करें और उसको वाइजली इन्वेस्ट करें और ये मत सोचें कि आपके पास बहुत कम सेविंग्स हैं। आपके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ऑप्शंस आ जाएंगी इन्वेस्टमेंट की जो आपकी सेविंग के मुताबिक होंगी। मैं इसको इस तरह समराइज करूंगा कि जो आज की वीडियो में हमने बात की, अगर आप करंटली किराए पर रह रहे हैं और पाकिस्तान के किसी भी शहर में रह रहे हैं तो फौरी तौर पे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगाएं और देखें आपके पास कितनी सेविंग्स हैं। सेविंग्स को साइड पे करना शुरू करें, जो भी आपकी इनकम है उसका एक पोर्शन सेव करें और फिर देखेंगे मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर लें। ओवरथिंक ना करें और एनालिसिस पैरालिसिस में ना जाएं। जो भी फैसला करना है वो सोच समझ के अपनी रिसर्च करके फिर एक फैसला करें और एक अच्छी जगह में इन्वेस्ट करें ताकि आप 2 से 5 साल में अपने घर या अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।